बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर शालीमार बाग स्थित सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। घटना उस वक्त हुई जब एक व्यक्ति ने अचानक उनका हाथ पकड़कर जोर से खींचा, जिससे वो मेज के कोने से टकरा गई और उनके सर में चोट आ गई। आरोपी की पहचान राजेश भाई सक्रिया के रूप में हुई है, जो गुजरात के राजकोट का निवासी बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। वहीं भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया में चल रही थप्पड़ मारने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि हमला केवल हाथ खींचने तक सीमित था। मंत्री प्रवेश वर्मा ने दावा किया है कि आरोपी बीते 24 घंटे से सीएम की रेकी कर रहा था। घटना के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव और कई मंत्री सीएम आवास पहुंचे और सीएम का हालचाल जाना। फिलहाल मुख्यमंत्री का इलाज जारी है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, जब सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पर हल्का सा कुछ लगा है। अब वो होना। तो देखिए, मुख्यमंत्री जब जनसुनवाई में थी रेखा गुप्ता, उनके ऊपर एक शख्स ने हमला किया जो 24 घंटे से उनकी रेकी कर रहा था और अभी बताया जा रहा है उनके सर में चोट आई है। थप्पड़ मारने वाली कहानी गलत है। आइए विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी जानकारी ले लेते हैं। विनोद, सीएम पर हमला, ये मामला कुछ इस तरीके से उठा कि क्या दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है? कुछ एक बात तो ये उठती है। दूसरा, क्या आखिर इस शख्स के दिमाग में था क्या कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? जाहिर सी बात है, उसको पता था कि अगर वो इस तरह की घटना को अंजाम देगा तो बचेगा नहीं। फिर रेकी कर रहा था वो 24 घंटे से और इस पूरे मामले को लेकर किसी को जानकारी नहीं मिली। ये तो अच्छा था कि वो कोई बड़े इरादे से नहीं आया था, किसी और बड़े इरादे से होता तो बड़ी घटना हो सकती थी। विनोद, देखो, जिस तरह से देखा जाए कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई लगभग डेली करती हैं, रोजाना का उनका रूटीन है। उसकी जन सुनवाई के तहत ये कुछ आदमी अंदर गए, जिसमें ये आरोपी भी अंदर चला गया। अंदर जाके बैठा तो इसके हाथ में कुछ कागज थे। जैसे ही मुख्यमंत्री आकर बैठती हैं, इनने अपने कुछ कागज रखे, सबका ध्यान अपने अपने काम पर था और इसका हाथ पकड़ के खींचा, तभी एक आवाज आती है और मुख्यमंत्री गिरती है। उसके टेबल का कोना उनके सर में लग जाता है, जिससे हल्की चोट लगी, मगर तभी तुरंत आरोपी को पकड़ लिया गया। मगर एक सबसे बड़ी सवाल की बात यह है कि उस समय वहां जो सुरक्षा कर्मचारी थे वो कहां थे। दूसरी बात, अगर देखा जाए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, उस सीसीटीवी फुटेज में वो 24 घंटे का सीसीटीवी फुटेज है जो बाकायदा रैकी कर रहे हैं। शालीमार बाग वाला जो सीएम का आवास है, वहां बाकायदा रैकी करी गई थी। और आप एक बात देखिए, ये राजकोट का रहने वाला है। कहाँ? राजकोट, जो कि गुजरात में पड़ता है, और ये मुख्यमंत्री है दिल्ली की। जब इससे पूछताछ होती है तो कहता है मेरा एक दोस्त है जो जेल में है, मैं उस संबंध में आया था। मगर अगर एक बात देखी जाए, अगर वो जेल में है और ये आए हैं तो उसका कोई तालमेल कहीं बनता नहीं है। दूसरा, इनकी माता जी का बयान आ रहा है कि मेरा बेटा एनिमल लवर है, डॉग लवर है और इस वजह से दिल्ली गया था और उसी से गुस्से में था। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। हाँ, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री के साथ ये हो सकता है, तो आम आदमी की हालत क्या होगी? दूसरा, और वो भी एक सुनवाई, जन सुनवाई के समय। वही मैंने जैसे जिक्र किया कि ये कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी और सुरक्षा कर्मी वो किस मुगालते में बैठे हुए थे, कौन सा चश्मा लगाए बैठे हुए थे कि उन्हें ये समझ नहीं आया कि कौन कब क्या किस इरादे से पहुंच रहा है। तो अब ये जांच का विषय और सुरक्षा व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त कर देनी चाहिए सीएम साहिबा को, ताकि आने वाले समय में इस तरह के कोई इरादे लेकर पहुंच रहा हो तो समय रहते ही पकड़ा जाए। बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए।